प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। कार्यक्रम किसान की बात में आपका स्वागत है किसान भाइयों, और मैं हूं गौतम, मेरा नमस्कार। और मेरे साथ हैं आज मैं हूं आप सभी के साथ कोमल भारती। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। बिल्कुल। और कोमल, आज जैसे कि हम लोग हर रोज की तरह एक नए विषय के साथ और हमारे एक नए विशेषज्ञ के साथ उपस्थित होते हैं कार्यक्रम को लेकर, और किसान भाइयों को कैसे किसान भाइयों की जो आमदनी है उसको दोगुनी चौगुनी बढ़ाया जाए, किसानों को तकनीक के बारे में बताया जाए। तो ये कोशिश हमारी रहती है कि किसान भाइयों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। जी बिल्कुल। और कहते हैं ना कि सर्दी हो या गर्मी या बरसात, जो भी हो, आपको मौसमी फल सब्जियों का सेवन करना चाहिए गौतम। और हर मौसम में जो भी फल सब्जी आती है वो उस मौसम के अनुरूप मनुष्यों के लिए फायदेमंद सिद्ध होती है। जैसे कि अब आजकल गर्मी चल रही है, तो गर्मी में जो अरबी की एक सब्जी है वो बहुत फायदेमंद होती है। अगर हम अरबी के फायदों की बात करें तो ये बहुत सुपाच्य होती है, वजन को घटाने में मदद करती है, आंखों की रोशनी को बढ़ाती है, इसमें फाइबर बहुत सारा होता है और कब्ज से राहत तो देती है, साथ में विटामिन ए, विटामिन सी, ऐसी बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट भी इसके अंदर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे जो खास बात है कोमल, ये है कि किसान इसे गर्मी या बरसात किसी भी मौसम में उगा सकते हैं, और इसकी अगर उचित देखभाल की जाए तो इससे अच्छी आमदनी भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और आप किस तरीके से अरबी की देखभाल कर सकते हैं, कैसे फसल लगा सकते हैं, कहाँ पर लगा सकते हैं। और आजकल जैसे किचन गार्डनिंग का भी बड़ा शौक है, तो अरबी हम देखते हैं कि कई लोग अपने घरों में भी अरबी लगा सकते हैं। तो इस पूरे विषय के ऊपर हम आज विस्तार से बातचीत करने वाले हैं, और हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर R.K. यादव, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, शाक्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम। नमस्कार। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज जैसे हमने विषय अपना बता ही दिया कि अरबी की देखभाल, तो सबसे पहला सवाल जो है, अरबी की फसल जो है उसके लिए उपयुक्त जलवायु और मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, और क्या उचित देखभाल जरूरी है? हाँ, देखिए, आपने मिट्टी की बात की जी, तो मिट्टी का चुनाव सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि जो फसल लगाने जा रहे हैं उसकी एक आवश्यकता होती है। जैसे ये आप जान रहे हैं कि जड़ वाली जमीन में पैदा होती है ये, तो जमीन में जो पैदा होगी तो मिट्टी बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए जी। तो आप किसान भाइयों से कहेंगे कि ऐसी मिट्टी खेत का चुनाव करें जिसे बलुई दोमट कहते हैं, जिसमें काफी भुरभुरापन रहता है। तो इस तरह की मिट्टी का चुनाव करेंगे। और ये जो फसल होती है ये अम्लीय मृदा में भी लगाई जा सकती है। अगर थोड़ी सी अम्लीय, अगर 5.5 या 5 के आसपास में अम्लीय मृदा है तो उसमें इसका उत्पादन और अच्छा होता है। इसके बाद जो जलवायु है, ये गर्मी के मौसम की फसल है, तो इसकी अच्छी बढ़वार के लिए आपको जो गर्म मौसम चाहिए थोड़ा, और साथ में आर्द्रता जानी चाहिए। इसीलिए वर्षाकालीन जो मौसम होता है बहुत ही अनुकूल होता है इसके लिए। लेकिन ये वैसे आपने जैसे कहा आपने संबोधन में ही कि ये साल भर लगा सकते हैं, तो साल भर ही इसको लगाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन, सबसे अच्छी गुणवत्ता का जो अरबी पैदा होगी वर्षाकालीन में जब लगाई जाएगी। यानी ये जो समय चल रहा है डॉक्टर साहब, इसके लिए बहुत उपयुक्त। जी, आपने सही कहा, ये समय बहुत ही अनुकूल है। डॉक्टर साहब, जैसे अरबी की बुआई का सही समय क्या होगा? जैसे किसान भाई अगर लगाना चाह रहे हैं, अभी अगर कोई किसान भाई लगाना चाहे, मानसून आ जाए तो मौसम थोड़ा आर्द्रता बढ़ जाती है, तो इसको गर्मी के साथ आर्द्रता भी चाहिए। बिल्कुल। तो इसीलिए मानसून का इंतजार करें। और जिन क्षेत्रों में जैसे ठंडा है, थोड़ा सा उतना गर्मी नहीं है, उन क्षेत्रों के किसान इसको सिंचाई करके भी इसको लगा सकते हैं। उपयुक्त समय आ गया है इसका, तो 15 जून के बाद ये कभी भी इसको लगा सकते हैं, अपने जहां पर तापमान करीब 35 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी गौतम, ये तो थी जानकारी अरबी के बारे में, शुरुआती जानकारी, यानी कार्यक्रम की शुरुआत तो हमने कर दी। लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो हमारे मन में अभी और बहुत सारे आ रहे हैं, और बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे हैं जो कि हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं और अपने सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। तो वो हमसे किस तरीके से जुड़ सकते हैं, जरा उन्हें बताएं। बिल्कुल, जो किसान भाई आप कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं वो हमें डायरेक्ट फोन लाइन पे फोन कर सकते हैं। तो हमारा जो नंबर होता है वो है कि अगर आप दिल्ली से बाहर हैं, अगर आपको कॉल मिलाना है तो आप 011 लगाएंगे, जो कि दिल्ली का
STD कोड है, उसके बाद 23421081 मिलाना है। दूसरा जो हमारा नंबर है वो है 23421083 और आप हमें कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर और हमारे जो एक्सपर्ट अभी स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। और सब्जेक्ट आप सभी को एक बार फिर से बता दें, अरबी की देखभाल, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी श्रोता हमारे साथ जुड़ेंगे वो इस विषय पर ही सवाल करेंगे। तो डॉक्टर साहब, ये तो बताया कि जलवायु कौन सी चाहिए, मिट्टी कौन सी चाहिए, लेकिन जब तैयारी की बात आती है, आपने बोला कि 15 जून के बाद से कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं, तो यानी कि आजकल वही समय चल रहा है कि हमें तैयारी कर लेनी चाहिए। तो हमें क्या तैयारी करनी चाहिए खेतों में, या वो लोग जो अपने किचन में इसे लगाना चाहते हैं, किचन गार्डनिंग करना चाहते हैं अरबी की, तो उनके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? जैसे आपने जो लोग खुले खेतों में इसको लगाना चाहते हैं उनको कहूँगा कि जिस खेत को मैंने कहा कि बलुई दोमट मिट्टी है जिसमें भूरापन रहता है, उसको उस खेत में जो करीब 15 से 20 टन जो गोबर की खाद होती है, यानी 150 कुंतल करीब मान के चलिए, उससे अधिक गोबर, सड़ी हुई गोबर की खाद जिसको कहते हैं, जिसमें आपको कोई स्मेल नहीं आएगी, मतलब महक नहीं आएगी और काफ़ी काले रंग की हो जाती है। तो सड़ी हुई गोबर की खाद को 15 दिन पहले मिला लिया जाता है पूरे खेत में। अगर किसान भाइयों को हो सके तो उसमें से उस गोबर में 4 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा एक होता है, उसको भी मिला लेंगे तो उसमें आने वाली जो फंगस की बीमारियां हैं, कवक वाली बीमारियां, वो नहीं आती हैं। तो इस तरह से खेत में मिला लें और जुताई 2-3 बार करके वो कर लें। और उसके बाद जो इसको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये बारिश का मौसम है, तो किसान भाइयों को कहूँगा कि मेड़ों पे इसको लगाएंगे। इसमें क्या होता है कि 60 सेंटीमीटर यानी 2 फीट की दूरी पर किसान भाई ट्रैक्टर से ही आता है आजकल, लाइन खींच लेते हैं। उसी लाइनों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई पर अरबी के कंदों को 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर या आधा फीट की समझ लें दूरी पर आप रखते जाएंगे अच्छे कंदों को, जो गुणवत्तायुक्त कंद होते हैं और मीडियम साइज के होते हैं। इसका करीब 30 ग्राम वजन होता है। तो इस तरह के कंदों का चुनाव, बहुत बड़ा कंद नहीं लेना चाहिए, नहीं बहुत ज्यादा मात्रा में लग जाता है। छोटा कंद होने से अच्छे थे जो हमारी फसल होती है उस क्वालिटी की नहीं आ पाती है। तो किसी प्रकार की प्रजाति की भी आप संतुति करना चाहेंगे डॉक्टर? जी हाँ, प्रजाति का भी संतुति इसमें किया जाएगा। ज्यादातर किसान भाई हम देखते हैं कि जो लोकल प्रजातियां होती है उनके क्षेत्र में उन्हीं को प्रेफर करते हैं, उन्हीं को लगाना चाहते हैं। उनको ऐसी जानकारी है, प्रजाति अच्छी आ रही है, अच्छी गुणवत्ता का बीज मिल रहा है, उसके कंद मिल रहे हैं, तो उसको लगा सकते हैं। नहीं तो बहुत से संस्थानों ने, हमारे जैसे हैदराबाद में एक कृषि विश्वविद्यालय है, नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ की प्रजातियाँ हैं नरेंद्र अरबी 1, नरेंद्र अरबी 2, उसको भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इससे पंचमुखी, सहस्त्रमुखी, ऐसे करके बहुत सी, सफ़ेद गौरिया, इस तरह से कई प्रजातियां हमारे देश में विकसित हैं। और हमारे देश में एक संस्थान है जो केरला में है, वो लोग भी इस पे काफ़ी करते हैं, CTCRI। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो पहले इनका सवाल ले लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जम्मू एंड कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी रजनीश जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। शुक्रिया। और मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि अरबी के पत्तों का हम साग खाते हैं, तो इसके फायदे क्या क्या होंगे? हाँ देखिए, अरबी एक ऐसी फसल है जिसके डंठल भी खा सकते हैं, पत्ते भी खा सकते हैं और उसके बाद कंद भी खा सकते हैं। तो हमारे देश में देखते हैं कि पत्तों का भी काफ़ी बिक्री है, कई प्रचलन है इसका। लोग पकौड़ा बना करके और कभी कहीं जगहों पे इसको बेसन लगा करके लपेट के स्टीम कुक करके भी खाते हैं। तो बहुत बड़े व्यंजन इसके बनते हैं, बहुत फायदेमंद है। इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको कहेगा, जैसे अभी संबोधन में कहा जाता है, विटामिन ए की मात्रा जो होती है काफ़ी मात्रा में होती है इसमें। तो आपको विटामिन ए जो आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है, इसको लेना चाहिए। इसमें रेशे की मात्रा जो होती है, फाइबर जिसको कहते हैं, क्योंकि फाइबर हमारे शरीर में अच्छा रहेगा तो हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा, हमारा जो चमक है, पेट है, साफ रहेगा उससे। तो ये सब। इसके अलावा जो बाकी पोषक तत्व है इसके कंदों में जो होते हैं, उसकी भी कुछ मात्रा आपको, जैसे आपको इसमें भी मिल जाएगी, जैसे कैल्शियम हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ये लौह तत्व और तमाम चीज़ें जो हैं और भी इसमें मिलती रहती हैं। जी डॉक्टर साहब। जी तो डॉक्टर साहब, ये तो बुआई की बात हुई कि और प्रजातियों के बारे में आपने बताया, लेकिन जब इसकी सिंचाई की बात आती है, जल प्रबंधन की बात आती है, आपने बोला कि मेड़ों पे लगाना चाहिए, लेकिन वर्षा ऋतु है तो उसमें सिंचाई की कितनी आवश्यकता पड़ती है और कब कब करनी चाहिए? देखिए, इसलिए हमने कहा मेड़ों में कि देखिए वर्षा कालीन में क्या होगा, जल प्रबंधन अच्छा होना चाहिए। जी। जल प्रबंधन मतलब जल का निकास। क्योंकि आप देखते हैं कि बारिश होती रहती है या आप पानी लगाए, काफी दिन तक पानी खेत में उड़ता नहीं है उसमें। लेकिन जल निकास, क्या जल भराव वगैरह हो गया, कभी तेज वर्षा हो गई, जल भराव हो गया, तो आपकी फसल जड़ें जो है सड़ जाएंगी और पौधा बहुत नुकसान हो जाता है। इसलिए जो भी चीजें आप कोशिश करें कि उसमें मेड़ों पे लगाएं। और मेड़ों पे क्या लगाने से क्या होता है, निराई उड़ाई में सावधानी होती है, कंदों की बढ़वार अच्छी होती है, आपको मिट्टी
मिट्टी चढ़ाना पड़ता है इसमें, क्योंकि नीचे ज़मीन में बैठेगा ये, तो हम ज़मीन के ऊपर आज मिट्टी चढ़ा देंगे अगर 1 फीट तक आप तरह से। इसके अलावा बहुत से किसान क्या करते हैं, जैसे 1 महीने की अपनी फसल हो जाती है, उसके बाद निराई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ा करके उसमें ड्रिप भी लगा देते हैं, जो आपका टपक बूंद वाली सिंचाई है, उससे क्या होता है पानी की बचत होती है, उससे फर्टिगेशन भी कर सकते हैं, उसके साथ फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं। डॉक्टर साहब, एक और हमारे श्रोता जो हैं फोन लाइन पर हैं, तो आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। तो नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, सवाल पूछिए सर अपना। मेरा सवाल ये ट्राइकोडर्मा दवाई कहाँ से मिलेगी? कस्बे में हमारे यहाँ तो मिल नहीं रही कहीं। हाँ, देखिए ट्राइकोडर्मा इन्होंने पूछा है शायद। तो ट्राइकोडर्मा जो एक होती है जीवाणु वाली वो है दवाई है, जिसमें आपको कवकनाशी की तरह से काम करती है। जैसे आप रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उसकी जगह पे आप इन दवाओं का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो इसमें हम कहते हैं कि आप ट्राइकोडर्मा, जैसे हमारा पूसा संस्थान है, यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ, और पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो पैथोलॉजी में आप पता कर सकते हैं हमारे उसमें, पैथोलॉजी में उसमें, क्योंकि ये कवक के नासिक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर, बीज उपचार के लिए काम किया जाता है। तो बीज उपचार भी कर सकते हैं इसको आप, गोबर में मिलाने के अलावा, जब मैंने बताया था, आप बीज उपचार में भी इसका इस्तेमाल करेंगे। तो और जड़ों को भी कभी कभी घोल में बना करके इसको 5 से 10 ग्राम का 1 लीटर पानी में घोल बना लेंगे। उसी में आप अपना जो कंद है उसको करीब आधा घंटा भी डुबा लेंगे बुआई से पहले, तो आपको उसमें इसके जो जीवाणु हैं उसमें चले जाते हैं। ट्राइकोडर्मा फंगस एक तरह का है, तो आपका आ जाएगा। तो आपके फसलों में जो खेत से आने वाली बीमारियां हैं, आपके कंद पे कोई बीमारी है कवक की, तो उसको नष्ट कर देता है। तो आप पूसा संस्थान से प्राप्त कर सकते हैं, और भी कई जो कि कृषि विज्ञान केंद्र हैं और आपके आसपास के जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में या माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में आप जा करके, जो सूक्ष्म जीव विज्ञान करके एक विभाग होता है, वहाँ पर आप कर लेंगे, या पादप रोग विभाग होता है, जिसमें दोनों विभागों में आपको मिलने की संभावना रहेगी। हमारे यहाँ तो मिलता है और मिल रहा है जी। और डॉक्टर साहब, जैसे अभी हमारे श्रोताओं का सवाल भी यही था, मैं भी यही एक बार और किसान भाइयों के लिए के तरफ से ये पूछना चाहूँगा कि कौन कौन से और कीट और रोग लग सकते हैं, और उसके नियंत्रण के क्या उपाय करें किसान भाई, क्योंकि जो उनकी मेहनत है, वो फसल उत्पादन करते हैं, लगाते हैं फसल, और अगर कीट और रोग उसमें लग जाए तो उनका सारा मेहनत जो है बर्बाद हो जाता है। जी जी, तो कैसे वो तैयार है? हाँ, देखिए आप सही कह रहे हैं कि जब सबसे पहले किसान को जो अपना बीज या जो भी कंद या जो भी कुछ लगाता है, जिससे फसल उत्पादन करना चाह रहा है, उसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। उसको बोलते हैं बीज उपचार। तो बीज उपचार के लिए मैंने बताया कि आप ट्राइकोडर्मा से भी कर सकते हैं। 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी में घोल बना करके अपने कंदों के आवश्यकता, क्योंकि इसमें कंद आपके 8 से 10 कुंतल तक आवश्यकता पड़ जाती है, तो उतने उसी के हिसाब से पानी का घोल बनाएंगे, उसमें डूब जाए, आधे घंटे डुबा करके सुखा करके हल्का सा छाए में, उसके बाद उसको लगा सकते हैं। तो उसके बाद आपका थीरम दवा होती है, उसकी 3 ग्राम मात्रा को इसमें आप कंदों में लगा सकते हैं या घोल में डुबा सकते हैं। इसी तरीके से एक बेबिस्टिन दवा होती है, जिसको कार्बेंडाजिम भी बोलते हैं, उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। साथ में अगर किसान भाई चाहेंगे तो मैंको जेब एक दवा होती है, डाइथेनियम 45 के नाम से भी जानते हैं, उसकी अगर 3 ग्राम मात्रा, मतलब 2 ग्राम बेबिस्टिन और 3 ग्राम मैंकोजेब या डाइथेनियम 45, दोनों को प्रति लीटर पानी की दर से बना के घोल में अगर आधा घंटा रख देंगे अपने कंदों को, तो आपका कंद उपचार हो जाता है, और बाकी खेत से कोई बीमारी आने वाली होती है या उस पर कोई बीमारी होती है, उससे बचाव हो जाता है। इसके बाद जब फसल लगाते हैं तो उस दौरान भी, जैसे बारिश का मौसम आएगा, तमाम समस्याएं आएंगी, तो सबसे पहले पत्ते पे किसान भाई देखेंगे कि एक पीले रंग का धब्बा शुरू हो जाता है, बारिश में आता है, जो उसको लीफ ब्लाइट कहते हैं अंग्रेजी में, या पत्ती का झुलसा रोग कहेंगे हिंदी में। तो इस तरह की समस्या बहुत कॉमन है, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ बहुत ही कॉमन होती है। तो उसके लिए भी आप मैंको जो मैंने बताया, उसका करीब 3 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे। और आपको लगता है कि बहुत लगातार बारिश हो रही है, थोड़े से भी अगर संभावना है कि बीमारी कहीं से दिख रही है, तो एक आपका बिना बीमारी आए भी आप इसका छिड़काव जरूर कर दें, जो मैंको जो मैंने बताया। तो एक आती है ये बीमारी मेजर इसमें आती है। कभी कभी उसकी जड़ों के पास जो कंद होते हैं वो भी सड़ने लग जाते हैं बहुत आगे चल के। तो ऐसी कोई समस्या अगर आती है तो ज़मीन में जैसे बेबिस्टिन या जो हमने कार्बेंडाजिम बताया, उसकी 1 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर ज़मीन में ड्रेंच कर देंगे, या सिंचाई के पानी के साथ उसको डाल देंगे, मतलब ज़मीन पे जड़ों पे के पास जाना चाहिए। तो उससे भी इस तरह और जो भी इस तरह से प्रभावित जड़ें हैं तो उनको खोद के हटा लें,
तो ज़्यादा अच्छा रहता है, जिससे उसके जो फंगस है या जो उसके माध्यम है और कम हो जाएंगे। और इसके अलावा कभी कभी इनको अगर कीट की समस्या आ जाती है, जो पत्ते में कुछ खा रहे हैं या पत्ते को मोड़ रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको मैं कहूँगा किसान भाइयों को सुरक्षित तरीके से जो नीम का अर्क होता है 5% नीम का अर्क, इसको बनाना बहुत आसान है। नीम अभी आ जाएगा, उसको 5 किलोग्राम नीम को अगर किसान भाई कूट करके पाउडर बना करके उसको 100 लीटर पानी में उसको भिगा दें रात भर, और अगले दिन उसको छान करके उसी का स्प्रे कर दें जी। तो ये इसका स्प्रे 8 से 10 दिन के अंतराल पर करते रहना चाहिए पत्तों पे। ये सेफर चीज़ भी है, सुरक्षित भी है, और आपके कीटों को और सबको जो कीट हैं उनको भगाती रहती है जी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए रासायनिक दवाओं को जाने से पहले भी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कई बार खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या देखने में आती है, तो कितने समय पर कब निराई गुड़ाई करनी चाहिए? खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए अरबी की फसल के लिए? हाँ, देखिए, जैसे शुरुआती दौर में ही जैसे ही अरबी की फसल आपने जिस दिन लगाया, मट्टी से दबा दिया, उसके बाद किसान भाई को एक आवश्यक करना होता है कि पेंडिमिथेलिन एक दवा होती है, वो आपका ये घास को मारने के लिए। तो पेंडिमिथेलिन, जिसको स्टॉम के नाम से भी जानते हैं किसान भाई, तो इसको कहीं परीडा के नाम से ही बेचा जाता है। तो इसको ही करीब 3 से 3.5 लीटर मात्रा को 5 से 6 लीटर 100 लीटर पानी में 3 से 3.5 लीटर मात्रा दवा रहेगी, और 5 से 600 लीटर पानी, ये करीब 2.5 एकड़ के लिए, मतलब 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। इसको आप बढ़िया से स्प्रे करके पूरे ज़मीन को भिगा देंगे। तो उससे क्या होगा कि जो शुरुआती तौर पे जो जो घास बन रही होती है वो मर जाती है। तो आपकी फसल में शुरुआती घास नहीं आती है, और आपका कंद जब बाहर आता है तो उसके बाद 1 महीने के बाद आपको लगता है आवश्यकता पड़ती है, तो निराई गुड़ाई करके आप मट्टी चढ़ा देंगे। और उसके बाद अगर कुछ मल्चिंग अगर करना चाहें तो मल्चिंग इसमें बहुत फ़ायदेमंद होती है। जैसे आपका पुआल का या किसी भूसा का, किसी चीज़ का भी पत्ते का मल्च कर सकते हैं, और उसके इस तरह क्योंकि ऑर्गेनिक मल्च ज़्यादा अच्छी रहती है। और उसके बाद उसमें ड्रिप बिछा दें, तो बाद में घास आने की संभावना बिल्कुल कहीं रहती है, क्योंकि पूरा कवर कर लेता है और भी पूरी चारों तरफ से, और नीचे से जब छाया हो जाएगी पूरी, तो घास नहीं आएगी। बिल्कुल। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और आज हम कार्यक्रम में बातचीत कर रहे हैं अरबी की देखभाल विषय पर। कार्यक्रम में और भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। डॉक्टर साहब, जैसे हमारा सवाल किसान भाइयों के लिए, जैसे किसान भाइयों की तरफ से मैं ये पूछना चाहूँगा कि अरबी की खुदाई कटाई कब कैसी करनी चाहिए, इस पर एक बार थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, देखिए, अरबी की जो फसल होती है करीब 6 महीने में जाके तैयार होती है जी। तो जब बीच में किसान भाई क्या करते हैं, कुछ पत्तियां ज़्यादा आ जाती हैं साइड से, तो उनको काट काट के बेचते रहते हैं। बीच वाला जो पत्ता होता है उसको नहीं काटना चाहिए, जो नया निकल रहा हो। साइड के पत्तों को काट के बिक्री भी कर सकते हैं। तो जब अरबी की फसल आपको लगेगा 6 महीने के करीब, मान लो आपने जुलाई के महीने में लगा दी शुरू में, तो आपका दिसंबर या नवंबर के आसपास में जाकर के फसल तैयार होगी आपकी ये जी। तो उस महीने में आपको दिखने लगेगा कि धीरे धीरे जो आपके पत्ते हैं पुराने वाले, उनके किनारे पीले होने शुरू हो जाएंगे। और साथ में आपका जो उल्टे साइड में अगर पत्ते के नीचे देखेंगे तो जो डंठल या नसें उसकी हैं वो भी हल्की सी पीली दिखने लगती हैं। तो इस तरीके से उनको किसान भाइयों को एक समान तरफ से करीब 6 महीने लग जाता है। तो आपको अगर बीज के लिए उसको रखना है तो थोड़ा सा और अच्छे से उसको रखेंगे, थोड़ा और अच्छे से पका लेंगे उसमें, और आपको तुरंत ही बेचना है। किसान भाई क्या करते हैं, 5 महीने के बाद भी अगर भाव अच्छा मिलता है तो बिक्री कर सकते हैं। तो उस समय भी खुदाई कर लेंगे, इस जमीन से खुदाई करके कंधों को अलग से करके और ग्रेडिंग करके किसान भाइयों को मैं कहूँगा
कि बाजार में अच्छी मतलब साइज के हिसाब से अपना करके बेचें तो ज़्यादा अच्छा है रहेगा, और बेचने में और खरीदने में भी आसानी रहती है ग्राहक को। जी, तो डॉक्टर साहब आपने बोला कि 5 महीने बाद भी बेच सकते हैं किसान, तो यानी इसके भंडारण की भी आवश्यकता पड़ती होगी, तो भंडारण किस तरीके से किया जाए अरबी का? भंडारण की आवश्यकता उतना नहीं, इतना किसान कोई बहुत ज़्यादा इसमें नहीं करता है, क्योंकि किसान तुरंत ही, जैसे मैंने कहा कि ना, इसकी मांग रहती है, आप देखेंगे इसका दाम भी अच्छा मिलता है किसान को और ये काफ़ी लाभप्रद होता है। तो भंडारण के लिए किसान को तभी जाना पड़ता है तो जब उसको बीज को बनाना रखना चाहता है, क्योंकि अगले जो फसल होगी, या कभी कभी किसान अक्टूबर के महीने में लगाते हैं, तो अक्टूबर के महीने में जो लगाई जाएगी उसकी तो उस समय फ्रेश वाली नहीं चलेगी, तो पुरानी रखना पड़ेगा। तो फरवरी मार्च में जब गर्मी शुरुआत होगी तब उस किसान लगाते हैं, तो उसके लिए भंडारण जो जाड़े की खुदाई वाला है दिसंबर वाला, उसको खुदाई जनवरी में कर लेगा, अब फरवरी के महीने में उसको लगा सकता है, क्योंकि आप इसको जमीन में रोक सकते हैं। जाड़े में बारिश की संभावना नहीं रहेगी कोई, तो आप जमीन में भी थोड़ा सा आप डिले कर सकते हैं उसको अपने, अगर दाम भी कभी किसान भाइयों को दाम कम मिलता है तो भी उसको रोक सकते हैं थोड़े समय के लिए। तो इसका ये फायदा है जमीन में कि उसमें जाड़े में उसको बढ़वार कुछ नहीं होना है, जब गर्मी आएगी तभी उसमें जाके जमाव या जो भी कुछ शुरू होगा। जी डॉक्टर साहब, जैसे अरबी की फसल जो किसान भाई खेती कर रहे हैं, तो उनके फसलों का उत्पादन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि मेहनती लोग इसलिए करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो और आमदनी ज़्यादा हो उनका, तो उसमें जैविक उर्वरकों का प्रयोग करें या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें, कौन सा फायदेमंद है? और किसान भाइयों को जमीन में चीज लगाई जाती है बहुत एग्जॉस्टिव होती है, मतलब बहुत ज्यादा पोषक तत्वों को लेती है सब फसलें जी। तो इसमें गोबर की खाद है, जितना अगर 20 से 25 टन भी अगर इनको मिल जाती है प्रति हेक्टेयर तो डाल सकते हैं किसान भाई, तो बहुत फायदेमंद। उसके अलावा जो नाइट्रोजन होती है, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन पूरा आवश्यकता होती है, तो जिसमें यूरिया के माध्यम से या जिसके माध्यम से देना चाहेंगे 100 किलोग्राम को अगर यूरिया से देंगे तो 2.2 टाइम ज़्यादा लग जाती है उसकी ना, 220 किलो यूरिया लग जाएगी वो। तो यूरिया का क्या करेंगे, 50% मात्रा से ज़्यादा ना डालें शुरू में, उसके बाद बाकी जो मात्रा है 2-2 बार में जो 1-1 महीने के अंतराल पर गुड़ाई करके निराई करके उसमें डालेंगे। बाकी फास्फोरस होता है, पोटास की मात्रा इसमें ज़्यादा डाली जाती है, फास्फोरस 50 किलोग्राम और पोटास करीब 100 किलोग्राम डालना पड़ेगा, क्योंकि जो जड़ वाली फसलें होती हैं ज़मीन में होती हैं वो पोटास की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और उनकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है उसे। इसके अलावा किसान भाई अगर ज़मीन की जांच कर रखे हैं और सब कराना चाहिए, सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है हमारे देश में जी, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, तो उसमें भी संशोधित की जाएगी कि क्या आपका कमी है तो उसके अनुसार जाएँ, नहीं तो सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो किसान भाई ज़्यादातर नहीं करते हैं, क्योंकि इसकी कमी से भी जैसे आपका बोरान की कमी हो जाती है, कभी जब किसी ज़मीन में कैल्शियम की कमी हो जाती है, तो इन पोषक तत्वों की भी मात्रा प्राप्त रहे उसके लिए नहीं तो एक मल्टीप्लेक्स करके आता है, उसका 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके ये जब फसल 1 महीने की या 1.5 महीने की हो जाए तो आप छिड़काव कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है, ये जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान की बात में। अपना परिचय दिए और अपना सवाल करें। अशोक कुमार शर्मा, गुठावली, खुर्द, बुलंदशहर। जी अशोक जी, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। सवाल मेरा ये जी, हम अरबी में लगाना चाहते हैं लेकिन उसका सही समय क्या है और कितने दिन की ये फसल है? ठीक है, डॉक्टर साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि अरबी लगाना चाह रहे हैं तो सही समय बुआई का क्या है और कितने टाइम में तैयार होगा? जी, इस समय आपका खेत अगर खाली होगा तो आप खेत को तैयार कर लीजिए और बलुई दोमट मिट्टी वाला खेत का चुनाव करिए। ये भी देखना है कि उस फसल खेत में कोई जड़ वाली फसल आपने ना लगाई हो, तो आप उस खेत का भी चुनाव करेंगे जिसमें एक ही तरह की फसल बार बार ना लगाई जाए। तो ऐसे खेत का चुनाव करके आप सही समय है उसमें गोबर की खाद मैंने बताया था 20 टन व्यवस्था करके अच्छे से डाल दीजिए, खेत को तैयार कर लीजिए और सही टाइम आ चुका है, आप तैयार करके आप शुरुआत कर दीजिए। मौसम आप धीरे धीरे 10-15 दिन में ठंडा भी होता, बारिश आ जाए तो आपको मिल जाएगा और आप अपना समय आ गया, समय की कोई और ही आपको लगेगा करीब मान के चलिए 5 से 6 महीने में तैयार होती है, तो आप उसी हिसाब से दिमाग में लग लीजिए कि आपके जाके नवंबर के आसपास में जाके फसल तैयार होगी आपकी। जी डॉक्टर साहब, आपने बोला कि कुछ किसान जो है बीज के लिए भी अरबी की फसल को क्या करते हैं, तो अगर कोई किसान सिर्फ बीज के लिए ही अरबी की फसल करना चाहता है तो क्या उसके लिए कोई अलग कदम उन्हें उठाने चाहिए? क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए, बीज की जब किसान लगाए करेगा तो बीज के लिए सबसे है कि अच्छी क्वालिटी का, जो मैंने कहा कम से कम 30 ग्राम का जो आपका अरबी होना चाहिए, लंबी सी, उस तरह का चुनाव करेगा। कोई कटा हुआ नहीं होना चाहिए, कोई में
उसमें और पूरा उपचार करेगा और प्रॉपर दूरी, बल्कि वो 20 सेंटीमीटर या एक आधा फीट से ज़्यादा दूरी पर लगा सकता है, क्योंकि बीज वाली फसल में अच्छी दूरी होने से अच्छी गुणवत्ता का आपका पौधा, तो 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे वो कंदों को लगाएगा और 2 फीट की दूरी पे नालियां बनाएगा और जो अपना जो पूरी अच्छे से पक जाएगी, जब सूख जाएगी तभी जाके खुदाई करेगा। खुदाई वो जनवरी में जाके कर सकता है, उससे पहले करने की उसको तभी वो बीज के लिए उपयुक्त मानी जाएगी। मैच्योर उसके बाद काट करके डंठलों को, पत्तों को कुछ समय के लिए छोड़ सकता है, 15 दिन के लिए सूखा, तो वो भी क्योरिंग होती है उससे भी उसके जो ऊपर वाले छिलके हैं वो मोटे हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। आप आलू में लगाएंगे तो आलू में भी सिर्फ किसान यही करता है कि उसको क्योरिंग करता है 15 दिन और 15 दिन पहले से उसकी पानी का जो है रोक देगा। लास्ट में कम से कम 15 दिन पहले उसको पानी को, सिंचाई को रोक देना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब, जैसे अरबी की खेती किसान जो कर रहे हैं तो उनके लिए किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको, उस पर थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, सबसे बड़ा चुनौती मैं किसानों को देखता हूँ उसको बीज की मात्रा जो है, क्योंकि ये बीज कहीं बाजार में मिलता नहीं है। देखिए जी, तो सबसे बड़ा चुनौती है किसान को बीज प्राप्त करना, और भी गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त करना। तो क्योंकि ऐसा अच्छा पका हुआ बीज, अच्छा तैयार किया हुआ बीज, उसको तो सही संस्थान, जैसे मैंने बताया कृषि विज्ञान केंद्र या हमारे जो आपके कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विज्ञान केंद्र, हाँ, जैसे हमने पता कि जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं फैजाबाद से आप ले सकते हैं, वहाँ पर किया जाता है। ऐसे बहुत से कृषि विज्ञान केंद्र भी उसका करते हैं, बहुत से किसान भी करते हैं इस तरह से। तो अच्छे सोर्स से अपना अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त करें, यही है। अच्छा बीज उनको प्राप्त हो जाएगा तो बाकी तकनीकों को इस्तेमाल करके अपना खेती कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर R.K. यादव जी, आप स्टूडियो में आए और अरबी की देखभाल विषय से जुड़ी हुई इतने सारे सवालों का जवाब दिया, हमारे श्रोताओं के साथ जुड़े उनके सवालों का जवाब दिया और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमें समझाया कि अरबी की फसल से किस तरीके से किसान देखभाल करके उससे ज़्यादा उपज हासिल कर सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो गौतम, आज हम अपने कार्यक्रम किसान की बात में बातचीत कर रहे थे अरबी की देखभाल विषय पर, और हमारे विशेषज्ञ थे डॉक्टर R.K. यादव, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है शाकीय विज्ञान संभाग पूसा, नई दिल्ली से। और दूसरी ये बात है कि किसान भाई गर्मियों में खेतों में काम करते हैं, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप गर्मी से अपने सर को ढक के रखें और पानी पर्याप्त मात्रा में पिएं, पानी साफ पिएं। एक चीज़ और मैं कोमल कहना चाहूँगा उनके लिए कि अपने पशुओं का भी खास ध्यान रखें, क्योंकि उनको वो बोलते नहीं हैं लेकिन उनकी भी वो मतलब जीवन है, तो उनको भी पानी दें और ठंडे स्थानों पर उसको बांध के रखें, क्योंकि पशु जो होते हैं वो हमारे किसानों का पशुधन होते हैं और उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर उन्हें कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो जो पशुपालक हैं वो पूरी तरह से उन्हीं पर निर्भर होते हैं। तो सुबह शाम उनके लिए साफ स्वच्छ जल के पीने के पानी का इस्तेमाल वहाँ पर होना चाहिए उनके लिए, और जहाँ पर वो है वो पशुशाला जो है वो साफ सुथरी होनी चाहिए, हवा का आवागमन होना चाहिए, लेकिन गर्म हवा से भी उनको बचा के रखना है और अपने आप को बचा कर रखना है। खेतों में जब भी आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कि दोपहर के समय में ना जाएं, सुबह सुबह के समय जाएं, या फिर जब सूरज थोड़ा सा ढलना शुरू हो जाता है उस समय पर जाएं। यानी कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि ये जो गर्मी है, प्रचंड गर्मी इस वक्त जो है, उससे अपने आप को बचा कर रखें, अपने पशुओं को बचा कर रखें। और आज के कार्यक्रम का समय जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने सुनने वालों से लेते हैं इस कार्यक्रम से यहीं पर विदा। कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।